अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मोज़ले लॉ जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो बात हम स्टार्ट करते हैं मोज़ले लॉ के स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर z ऑफ एन एलिमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया, बार बार परफॉर्म किया और यहाँ पे एलिमेंट चेंज करता रहा। कभी एल्यूमिनियम रखा, कभी जिंक रखा, कभी प्लाटीनियम रखा, कभी सिल्वर रखा, कभी गोल्ड रखा, वगैरह वगैरह। यानी 38 दफ़ा इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे एक्स रेस जनरेट हो रहा था, एक्स रेस प्रोड्यूस हो रहा था टारगेट से, एनोड से। और इस एक्स रेस की जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी? आप लोग जानते होंगे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मान लो ये हमारे पास यही एक्स रेज़ है, क्या है? एक्स रेज़ है। इसके सामने हम एक पॉइंट रखते हैं। अब इस पॉइंट से जितने वेव गुज़र हो सके 1 सेकंड में, इस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। मान लो ये एक्स रेज़ है, इसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है, या यहाँ पे 5 वेव, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव 1 सेकंड में गुज़र रहे हैं, तो इस एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज़ होगी। तो मोज़ले लॉ के मुताबिक यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें? स्क्वायर रूट। यानी हम एक फ्रीक्वेंसी जो है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें? स्क्वायर रूट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एटॉमिक नंबर, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे जो टारगेट में हमने एलिमेंट यूज़ किया, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ। क्या इंक्रीज़ हुआ? एटॉमिक नंबर, यानी z इंक्रीज़ हुआ, साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। क्या इंक्रीज़ हो गई? फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन मोज़ले ने कहा कि ये हमारे पास यहाँ पे इसका सही रिज़ल्ट नहीं आता। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यानी z से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस b। अब b क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग किस चीज़ को कहते हैं? एक नाम हम देते हैं स्क्रीनिंग, दूसरा नाम देते हैं हम शील्डिंग इफ़ेक्ट। एक स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, दूसरा है शील्डिंग इफ़ेक्ट, लेकिन दोनों का एक ही मकसद है। दोनों नाम हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का? इसका मतलब ये है, मान लो ये हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उसके ऊपर चार्ज होता है, तो हम इसी वजह से यहाँ पे प्लस लिखते हैं। यहाँ पे ये है इसका फर्स्ट वन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके अलावा ये है सेकेंड वन, ऑर्बिट या शेल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये थर्ड वन शेल है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या एक मान लो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स लगता है। क्या करता है न्यूक्लियस? यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेलों में, इसके ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और ये अपनी आप की तरफ अट्रैक्ट कर देता है। पर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, यानी न्यूक्लियस का यहाँ पे जो फोर्स है पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन भी आता है, ये भी आता है, और 8 इलेक्ट्रॉन ये भी है। ये थोड़ा बहुत क्या करता है, न्यूक्लियस का फोर्स जो है ये कम कर देता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो न्यूक्लियर फोर्स है या जो न्यूक्लियस फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन फोर्स कम कर देता है, इसको हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। अब अगर आप लोगों को याद हो, एक्स रेज़ इस तरह प्रोड्यूस होते हैं
कि जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से आती है, कैथोड रेज यहाँ से आती है, यहाँ पे कैथोड रेज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो फोर्स लगाता है, अपनी आप की तरफ खींचता है, पर ये बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद यहाँ पे एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ये यानी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जितना न्यूक्लियस का फोर्स है उतना इसके ऊपर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये थोड़ा बहुत फोर्स कम कर देता है। तो मोज़ले ने फिर यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन रास्ते में आते हैं न्यूक्लियर का फोर्स कम करता है, उसको माइनस किया किस चीज़ से, जेड से। जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है या न्यूक्लियर चार्ज है। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोज़ले लॉ। पर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको भी ख़त्म किया, इसको भी एक कांस्टेंट से रिमूव किया। ठीक, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं किस चीज़ से, एक और कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं ए, और z माइनस बी। अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, z क्या है, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस चार्ज है। इसके अलावा बी हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर का चार्ज कम करता है, वही चीज़ हम इसको माइनस से करेंगे। अब हर एलिमेंट जो है उसका एक अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वो वैल्यू पहले से फाइंड आउट की है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, एटॉमिक नंबर इससे माइनस करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इस चीज़ से मोज़ले ने क्या किया, जितनी भी हमारे पास मेटल है या जितनी भी एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर इस तरीके से मालूम हुआ। पहले मोज़ले ने काम स्टार्ट किया, कुछ एटम के ऊपर उन्होंने काम किया जो मेटल है, फिर बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री ने फिर इसकी मदद से जितनी भी एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर इसी तरीके से मालूम किया कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक करता रहा और इस मैथमेटिकल फॉर्म से फिर उसका एटॉमिक नंबर निकालता रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि मोज़ले की जो लॉ है उसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।